आपणो देवदर्शन यूट्यूब चैनल पर पधारे हुए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आपने यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसमें हम गीता के ज्ञान के बारे में जानते हैं। गीताध्यायस्य निष्कर्षं ज्ञातुमिच्छन्ति ये जनाः तैः सुखपूर्वकं ग्राह्यस् ततः सारोत्र लिख्यते। यहाँ पर हम आज दूसरे अध्याय का और तीसरे अध्याय का सार जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दूसरा और तीसरा अध्याय क्यों कहा है। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जो कह रहे हैं उसका जो सार है वो ये है कि अपने विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना। इन दोनों उपायों में से किसी भी एक उपाय को मनुष्य दृढ़ता से काम में लाए तो शोक चिंता मिट जाते हैं। जितने शरीर दिखते हैं वे सभी नष्ट होने वाले हैं, मरने वाले हैं, पर उनमें रहने वाला कभी मरता नहीं। जैसे शरीर बाल्यावस्था को छोड़कर युवावस्था को और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है, धारण कर लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। मनुष्य जैसे पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को पहन लेता है, ऐसे ही शरीर में रहने वाला शरीर रूपी एक चोले को छोड़कर दूसरा चोला पहन लेता है। जितनी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं वह पहले नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी तथा बीच में भी उनसे प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। तात्पर्य है कि वे परिस्थितियां आने जाने वाली हैं, सदा रहने वाली नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट विवेक हो जाए तो हलचल शोक चिंता नहीं रह जाती। शास्त्र की आज्ञा के अनुसार जो कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए उसका पालन कार्य की पूर्ति अपूर्ति और फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम अर्थात निर्विकार रहकर किया जाए तो भी हलचल नहीं रहती हैं। ये दूसरे अध्याय का सारांश है और अब हम तीसरे अध्याय का सार जानते हैं। इस मनुष्य लोक में सभी को निष्काम भाव पूर्वक अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए, चाहे वे ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, चाहे वे भगवान का अवतार ही क्यों न हो। कारण कि सृष्टि चक्र अपने अपने कर्तव्य का पालन करने से ही चलता है। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना सिद्धि को प्राप्त होता है और न कर्मों के त्याग से सिद्धि को प्राप्त होता है। कर्म अवश्य करने चाहिए। ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के समय प्रजा से कहा कि तुम लोग अपने अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे को उन्नत करो, तो तुम लोग परम श्रेय को प्राप्त हो जाओगे। जो सृष्टि चक्र की मर्यादा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसका इस संसार में जीना व्यर्थ है। यद्यपि मनुष्य रूप में अवतरित भगवान के लिए इस त्रिलोकी में कोई कर्तव्य नहीं है, फिर भी वे लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करते हैं। ज्ञानी महापुरुष को भी लोक संग्रह के लिए अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निष्काम भाव पूर्वक पालन करते हुए मनुष्य मर भी जाए तो भी उसका कल्याण है और कल्याण हो जाता है। इस प्रकार ये गीता दर्पण का हमने दूसरा और तीसरा अध्याय का सार हमने जाना। अगले वीडियो में हम चौथे और पांचवें अध्याय का सार जानेंगे। तो जिसने भी हमारा अभी तक YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इसी प्रकार ज्ञान की बातें आप सब लोग तक पहुंचती रहें। हरि ओम।